से भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की। जिस तरह से एक तरह से उन्होंने अपने एलाइज पार्टनर को धोखा दिया, जिस तरह से वह विश्वासघात कर रहे थे, तो उन सारे विषयों पर लगातार इस पर जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इन सारे सवाल को उठेंगे ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये बहुत ही देश के लिए चिंताजनक है और केवल बिहार में ही इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि देश के स्तर पर बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर एक बड़ी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ करने की अब ज़रूरत है। बिहार में जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विपक्षी दल के लोग आ रहे हैं, इससे देश में एक संदेश जा रहा है और एक मजबूत विपक्ष बिहार से ही देश में का संदेश दे रहा है। और आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह देश भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो इस देश से, इसके अभियान में बिहार अगुवाई कर रहा है और 2024 में और 2025 में यह दिखाई देगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार की राजनीति में एक शख्सियत है, नाम है मंजीत कुमार सिंह। बैकुंठपुर से लगातार विधायक भी रहे हैं और वर्तमान में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जदयू के नेता नीतीश कुमार को लेकर अब राष्ट्रीय फलक पर लोग सोचने लगे हैं। बिहार में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, कहीं ना कहीं तमाम आलोचनाओं के बावजूद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। आइए जानते हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी चल रही है जदयू कार्यालय में मंजीत सिंह जी से कि क्या कुछ हो रहा है, पार्टी क्या किस रुख को अख्तियार कर रही है। देखिए, पार्टी तो लगातार संगठन के विस्तारीकरण में लगी हुई है, संगठन को मजबूत करने तक लगी है। नीतीश कुमार जी का जो लगातार विकास के कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, वह जन जन तक पहुँचाएँ, गांव-गांव तक पहुँचाएँ, उसके लिए पार्टी कृत संकल्पित है। उस दिशा में पार्टी लगातार हमारी काम भी कर रही है। और वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियाँ इस बिहार में पैदा हुई हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने अपने एलाइज पार्टनर को धोखा दिया, जिस तरह से वह विश्वासघात कर रहे थे, तो उन सारे विषयों पर लगातार इस पर जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इन सारे सवाल को उठेंगे ही। और सबसे बड़ी मुद्दा जो इस बिहार नहीं बल्कि देश के अंदर है, जो राष्ट्रीय पैमाने पर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जो महंगाई बढ़े हैं, जिस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये बहुत ही देश के लिए चिंताजनक है और केवल बिहार में ही इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि देश के स्तर पर बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर एक बड़ी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ करने की अब ज़रूरत है। जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग बिहार में हो रहा है, अभी हाल में बिस्कोमान चेयरमैन सुनील सिंह के यहाँ छापा पड़ा और महज 2,67,000 रुपये ही मिले, इसको किस रूप में लेते हैं, क्या हो रहा है? देखिए, ईडी सीबीआई का पूरा इस्तेमाल हो रहा है और गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से लगातार एक डराने की कोशिश हो रही है विपक्षी दल को, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जहां भी क्षेत्रीय दल हैं उसको समाप्त करने की कोशिश में लगी हुई है। अगर समाप्त नहीं हो रही है तो ईडी सीबीआई लगा दे रही है। एक संवैधानिक पद वाला ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके खिलाफ एक बिहार में नहीं बल्कि देश के अंदर एक माहौल बन रहा है। नीतीश कुमार जी को लेकर लगातार पार्टी कह रही है कि अभी समय आने पर घोषणा होगी, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने आज नारेबाजी की, पूरे देश के जो विपक्ष के नेता हैं उनको लगता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर में केंद्र में विपक्ष मजबूत हो सकता है और सत्ता तक वापसी कर सकती है। इस पे क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार हैं, उनकी योग्यता है, उनकी क्षमता उनके अंदर है, वो क्यों देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई ललुपता नहीं है, बल्कि देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बना रही है, जिस तरह से क्षेत्रीय दल को समाप्त करने में लगी है, तो हम लोगों ने महागठबंधन बनाया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आए थे। तो बिहार में जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विपक्षी दल के लोग आ रहे हैं, इससे देश में एक संदेश जा रहा है और एक मजबूत विपक्ष बिहार से ही देश में का संदेश दे रहा है। और आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह देश भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो इस देश से, इसके अभियान में बिहार अगुवाई कर रहा है और 2024 में और 2025 में यह दिखाई देगा।
जदयू में राजपूत चेहरे की बात करें तो मंजीत सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लगातार जीतते रहे हैं। आपके पिताजी ब्रजकिशोर बाबू भी जीतते रहे। अब गोपालगंज में उपचुनाव होना है। जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें लोग चाहते हैं कि मंजीत सिंह वहां से महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हो। इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पर तो महागठबंधन को ही निर्णय लेना है। और जब महागठबंधन बिहार के अंदर बनी है, एक मजबूत महागठबंधन बना है जो आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और 8 दल मिलकर बिहार में महागठबंधन बना है। महागठबंधन को निर्णय करना है, महागठबंधन निर्णय करे जिसको भी लड़ना है। हम यही कहना चाहेंगे, मोकामा की सीट हो या गोपालगंज का उपचुनाव हो, महागठबंधन बनने के बाद जिस तरह से बिहार में एक मजबूत गठबंधन महागठबंधन बनी है, निश्चित रूप से दोनों उपचुनाव महत्वपूर्ण है और दोनों उपचुनाव में महागठबंधन की उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। मंजीत कुमार सिंह का अपना फैन फॉलोइंग है, चाहे बैकुंठपुर हो, गोपालगंज हो या सारण प्रमंडल हो, वहां आप संगठन के प्रभारी भी रहे हैं। और जिस तरह से पार्टी को आप लोगों ने सिवान में जीत दिलाई, एकदम विकट परिस्थिति थी जहां भाजपा लगातार आपके उम्मीदवार को हराने के लिए काम कर रही थी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2020 में ही जिस तरह की साजिश रची और जिस तरह से हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की, जिस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल करके जनता दल यू के सीटों पर अपने बागी उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करने का काम किया, हमारे पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की, तो हम लोग तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को हम लोग समझ चुके थे कि यह किस तरह से हमारे नेता के कद को छोटा करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। फिर भी हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी और बिहार में आने वाले दिनों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत की पता चल जाएगी और 40 का 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को इस बिहार से हाथ धोना पड़ेगा। गोपालगंज के लोगों को क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि देखिए, गोपालगंज में जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं, मंजीत सिंह एकाएक आप बैकुंठपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी लोकप्रियता जो है गोपालगंज में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि आप सक्रिय भी रहे हैं, लगातार हर एक कार्यक्रमों में नजर आते हैं। वहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना? देखिए, हम तो लगातार हम तो बैकुंठपुर से विधायक बनते रहे, लेकिन हमने गोपालगंज के सारे जितने भी लोग हैं, जो भी आते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उनके समस्याओं का निराकरण प्रशासनिक स्तर पर लगातार करते हैं। राजनीति में हमारी सक्रियता लगातार रही है और लोगों का सेवा हम लगातार करते रहे हैं। यही कारण है कि केवल हम बैकुंठपुर तक सीमित नहीं, बल्कि गोपालगंज जिले के एक एक आम जनता तक हमारी पहचान है, पहुँच है और लोगों का सेवा करना और ज़िले का विकास करना, यह मेरा दायित्व ही बनता है। यह है मंजीत कुमार सिंह और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनका साफ मानना है कि नीतीश कुमार की नीतियां बिहार में तो हिट रही हैं, अब देश नीतीश कुमार को एक नए रूप में देखना चाहता है। पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और जो धोखे मिले हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसे उपचुनाव में भी पार्टी एक नए सिरे से नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश करेगी। महागठबंधन की सरकार बिहार के लोगों की अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेगी। यह देखना दिगर होगा कि मंजीत सिंह जो राजपूतों का भी एक बड़ा चेहरा है जदयू में, और जिस तरह से जदयू में इन्होंने अपने जाति के लोगों को संगठन में भी जोड़ा है और एक बड़ा वोट बैंक भी तैयार किया है, आने वाले समय में ये क्या कुछ बड़ा परिकल्पना बिहार में साकार कर पाता है।